अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे जी। आज का सीन कुछ ऐसा है कि हम मौजूद हैं जी अपने पिंड, अपने देहात, अपने गांव चकवाल में। तो सोचा कि आपके साथ क्यों ना आज चकवाल की कुछ मज़े मज़े की हम चीज़ें शेयर कर दें और ये बताएं कि चकवाल क्यों मशहूर है। वो तो ज़ाहिर बात है कि मेरा ताल्लुक चकवाल से है, इसके अलावा चकवाल क्यों मशहूर है जी, चकवाल का नाम चकवाल क्यों रखा गया, ठीक है, और किस मशहूर शख्सियत ने चकवाल के किस हिस्से को ये कहा है कि ये तो कश्मीर का एक टुकड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे आपके साथ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो लाइक लाजमी करना, सब्सक्राइब लाजमी करना। अच्छा लगता है अगर आपका चकवाल ताल्लुक है तो फिर तो लाजमी करो। अगर तो आपका पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से ताल्लुक है फिर भी लाजमी करो। पाकिस्तान से बाहर हो तो इंसानों से अगर ताल्लुक है फिर भी लाजमी करो। तो हम शुरू करते हैं जी आज के इस व्लॉग को जी। लेट्स स्टार्ट। अगर तो मैं सबसे पहले चकवाल की जोग्राफियाई अहमियत की बात करूं तो चकवाल के जो सराउंडिंग्स में जितने भी सिटीज़ आ रहे हैं वो बहुत मेन सिटीज़ हैं पंजाब के और बड़े सिटीज़ हैं। लाहौर बहुत करीब पड़ता है जो प्रोविंशियल आपका कैपिटल है। इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल 90 किलोमीटर फासले पर है। तलागंग आपके साथ है, झेलम आपके साथ है, रावलपिंडी बाबा जी पिंडी आपके साथ है। तो चकवाल की फिर इंपॉर्टेंस क्यों ना हो भाईजान। चकवाल में रहते हुए आप किसी भी सिटीज़ में कुछ ही घंटों की मुसाफत तय कर आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। और भाई साहब चकवाल इतना पुराना है कि जो कदीम चाहे डायनासोर का वो चकवाल से ही मिला है। कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि चकवाल की जो तारीख है वो 4 से 5 हज़ार साल पुरानी है। जैसे कि चकवाल आज एक खुद डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, मगर 1985 से पहले ये ज़िला नहीं था, ये खुद एक तहसील थी और ये जेलम के अंदर आती थी। 1985 में जेलम के कुछ इलाकों की डिवीज़न की गई और उसके रिज़ल्ट में ना चकवाल के साथ कुछ इलाके मिला दिए गए और चकवाल को एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया। अब चकवाल के अंदर कुल 5 तहसीलें हैं जिसमें आपकी तलागंग, चौड़ा सैदन शाह और चकवाल खुद तहसील है। लावा एक तहसील है चकवाल की और बहुत ही फेमस और बहुत ही मशहूर तहसील कलर कहार, जो कि बहुत खूबसूरती, बहुत से नहरों दरियाओं की वजह से बहुत मशहूर है। अगर तो मैं चकवाल की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात करूं तो चकवाल से 2 कौमी असम्बली की सीट्स हैं जो कि प्रेजेंट करती हैं आपकी नेशनल असम्बली के अंदर और 4 प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स हैं जो कि प्रेजेंट करती हैं जी चकवाल को इन प्रोविंशियल असम्बली। ओके जी, अभी हम ज़रा चकवाल की कुछ मेन जगह को देख लेते हैं कि चकवाल में कौन कौन सी मेन जगहें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। वैसे तो चकवाल में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, मगर उसमें से आपसे कुछ मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, चकवाल का जो इलाका है ना सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि आपके जो हिंदू बरदरी है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। उसकी वजह यह है कि चकवाल की जो तहसील है चौड़ा सैदन शाह उसके करीब एक गाँव है जी कटास। वहाँ पे कटास राज एक मंदिर है जो कि महाभारत में हिंदू भगवान शिव के नाम से मुख्तस किया गया है और वहाँ से बहुत सारे लोग सालों साल बहुत ज़्यादा इधर आते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस। उसके अंदर एक ऐसा तालाब भी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो शिव की बीवी थी उसके मरने के बाद उसके गम में ये आंसुओं से भर गया था, ये बात सुनने में आती है। इसके अलावा कटास राज के अलावा बहुत ज़्यादा फेमस इलाका पिलर कहार जो कि एक तहसील भी। पिलर कहार जैसे मैंने आपको बोला है ना कि बहुत ज़्यादा झीलों दरियाओं और ख़ूबसूरती की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। पिलर कहार में एक ऐसी जगह है तख्ते बाबरी। उसकी हिस्ट्री ये है कि जब मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर, मशहूर फेमस बादशाह, जब काबुल से दिल्ली पर हमला करने जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे स्टे किया था जी कलर कहार के उस इलाके में, ठीक है। उन्होंने कुछ चट्टान को काट कर वहाँ पे एक तख्त सा बनाया जहाँ पे उन्होंने अपनी टीम से, अपने लोगों से खिताब किया, उनको मोटिवेट किया और उस जगह उन्होंने स्टे किया था। उसके बाद वो तख्ते बाबरी के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है और वो बहुत सारे लोगों के लिए यार एक इंस्पायरेशन भी है और लोग आके देखते हैं, बहुत सालों साल बहुत ज़्यादा लोग आके देखते हैं। तो ये बहुत सारे इलाके हैं जो कि चकवाल की इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट सालों साल आते रहते हैं। आप भी आओ। अच्छा, चकवाल का जो इलाका है जी वो रस्म रवाज कल्चर के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। चकवाल के लोग रस्म व रवाज की रखते हैं जी गहरी तमीज़। तो यहाँ का पसंदीदा लिबास है जी शलवार कमीज़ तो यहाँ के अंदर जो है ना कल्चर की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है और यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच हैं जी अपने कल्चर के साथ, ठीक है। और चकवाल के अंदर सूफीज़म
बहुत ज़्यादा मशहूर है जी। यहाँ बहुत बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े माने जाने बुज़ुर्ग हैं, और यहाँ पे चकवाल में ड्यूरिंग द होल ईयर कुछ ना कुछ और कुछ ना कुछ मेले वगैरह सजे रहते हैं, एक अच्छी सी रौनक लगी रहती है। अच्छा, चकवाल को गाजियों, बहादुरों और शहीदों की सरजमीन भी कहा जाता है। चकवाल के बारे में एक बात मशहूर है कि चकवाल के लोग अपनी ज़िंदगी की मौज में हैं और हर दूसरा बंदा फ़ौज में है। मतलब कि चकवाल के अंदर फ़ौजियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और ये बात भी मशहूर है कि चकवाल के अंदर कोई ऐसा कब्रिस्तान आपको नहीं मिलेगा कि उसके अंदर शहीद की कब्र मौजूद ना हो। ये बहुत बड़ी बात है। और चकवाल के अंदर ये भी बात मशहूर है कि सबसे बड़ा शहीदों का कब्रिस्तान चकवाल के अंदर मौजूद है। मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं वो एक जंगजू टाइप, एक बहादुर टाइप लोग हैं, और यहाँ की हिस्ट्री ही ऐसी है, यहाँ के लोगों की हिस्ट्री ही ऐसी है। और इसलिए आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग जो फ़ौज के अंदर, आर्मी के अंदर भर्ती भी होते हैं, और शहीदों की तादाद भी चकवाल के अंदर बहुत ज़्यादा है। अच्छा भाई साहब, चकवाल के लोग तालीम में भी बहुत ज़्यादा आगे आगे हैं भाई साहब, सिर्फ बाकी कामों में नहीं है। चकवाल का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है बाकी पंजाब के शहरों से। प्रीवियसली रिपोर्ट के मुताबिक जो चकवाल का लिटरेसी रेट है वो मर्दों के अंदर 80 to 85% था, और ख़वातीन के अंदर आई थिंक 60 to 70% था, जो कि एक अच्छी रेशियो है। और आप देखोगे चकवाल के अंदर जो लोग हैं वो आपको एक अच्छे अच्छे बड़े बड़े ओहदों पर मिलेंगे, आपको पॉलिटिक्स में मिलेंगे, आपको डॉक्टरी, हर शोबे में हाईएस्ट पोस्ट पर मिलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है चकवाल के लिए और चकवाल के लोगों के लिए कि वो एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं जी हुकूमत के अंदर भी। अच्छा जी, अगर मैं चकवाल की मशहूर पर्सनैलिटीज़, मशहूर शख्सियत की बात करूँ तो उसमें आपको मनमोहन सिंह जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे उनका नाम आपको नज़र आएगा जी। उनकी पैदाइश भी चकवाल के अंदर हुई थी। उसके अलावा जनरल जाजा खान जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, उनका ताल्लुक चकवाल से था, उनका नाम नज़र आएगा। नूर खान 3 स्टार ऑफिसर, कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, उनका भी ताल्लुक चकवाल से है। अगर मैं मौजूदा लोगों की बात करूं तो इसमें आपको अयाज अली जो कि बहुत अच्छे राइटर भी हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, और पाकिस्तान के थिंक टैंक भी समझे जाते हैं, उनका भी ताल्लुक चकवाल से है। और DGISI जनरल फैज़ का ताल्लुक भी चकवाल से है। इसके अलावा और बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका ताल्लुक चकवाल से है। अच्छा, चकवाल का जो इलाका है ना जी, वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे के अंदर इंडस्ट्रीज मौजूद हैं जो कि आपको वाइट सीमेंट प्रोवाइड करती हैं जी। मेरे ख्याल में जी पूरे पंजाब के अंदर जी चकवाल से ही सीमेंट जाता है जी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। इसके अलावा ब्लैक डायमंड भी चकवाल के अंदर मौजूद है। तो इट्स मीन चकवाल नेचुरल रिसोर्सेज के लिहाज से भी माला माल है, और ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है चकवाल। अच्छा भाई, अगर हम चकवाल की बात कर रहे हैं तो हम चकवाल की मशहूर रेवड़ी, पहलवान रेवड़ी की बात ना करें तो ये कैसे हो सकता है। तो चकवाल की पहचान पहलवान रेवड़ी है जी। चकवाल की मशहूर रेवड़ी है जी, जो पूरे पाकिस्तान क्या थ्रू आउट दी वर्ल्ड जाती है और लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा की मूंगफली भी बहुत ज़्यादा मशहूर है खाने में, और किन्नू भी बहुत मशहूर है। ये चकवाल की मेन और इसकी समझ लो कि ये सिग्नेचर सौगात हैं जी चकवाल। और चकवाल में लोग आपको क्रिकेट खेलते हुए मिलेंगे, वॉलीबॉल खेलते हुए मिलेंगे। ये यहाँ का समझ लो कि पसंदीदा खेल है जी चकवाल वालों का। अच्छा भाई साहब, अगर मैं चकवाल के मौसम की बात करूँ तो चकवाल का मौसम गर्मियों में तो इंतहाई गर्म है, जैसे कि भी मेरे पसीने निकल रहे हैं, और सर्दियों में इंतहाई सर्द होता है, ठीक है। और इसी मौसम की वजह से यहाँ की आबो हवा बड़ी बेहतरीन है, ठीक है। यहाँ पे कीमती आपको परिंदे मिलेंगे। लोग शिकार वाले यहाँ पे अक्सर आते हैं चकवाल में शिकार करने के लिए। मतलब कि शिकारी वालों के लिए ना, शिकार पसंद लोगों के लिए ये इलाका बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और इसके अलावा लोग यहाँ पे, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोग ज़राअत के साथ ही मुंसलिक हैं। यहाँ पे अक्सर जो फसल लगाई जाती है वो गंदम की, कपास की, आपको मूंगफली की मिलेगी। तो ये फसलें आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगी। लोग खेती बाड़ी के साथ भी बहुत ज़्यादा मुंसलिक हैं, तो ये चकवाल की बेस्ट चीज़ है। तो भाई साहब, ये था जी व्लॉग। वक्त की तेज़ी में ये भी गुजर ना जाए साल, तो आज ही आ जाओ जी बिस्तरा बांध के चकवाल। तो उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा व्लॉग, हमारा चकवाल अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करो और अपना इलाका बताओ, आपका इलाका कौन सा है, क्या आप चाहते हो कि आपके इलाके पर भी कोई वीडियो होनी चाहिए। तो इसी नोट के साथ आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड। आप सब के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।